हेलो स्टूडेंट, आई एम सर। आज हम पढ़ रहे हैं वर्गमूल के बारे में, यानी रूट के बारे में। पिछले हमने टॉपिक में पढ़ा था वर्ग। अब देखिए वर्गमूल क्या है। तो देखिए वर्ग का प्रतिलोम आपका वर्गमूल होता है, यानी आपका वर्ग का उल्टा कर लेंगे तो आपका वर्गमूल होता है। तो देखो वर्गमूल वाले आपको 20 तक याद रखना वर्गमूल। तो देखो पहला होता है रूट, या रूट एक का वर्गमूल। एक का वर्गमूल क्या होता है? एक। फिर 4 का वर्गमूल होता है 2। फिर 9 का वर्गमूल होता है 3। 16 का वर्गमूल होता है 4। 25 का वर्गमूल होता है 5। 36 का वर्गमूल होता है 6। 49 का होता है 7। 64 का वर्गमूल होता है आपका 8। 81 का वर्गमूल होता है 9। 100 का वर्गमूल होता है 10। 121 का वर्गमूल होता है 11। 144 का वर्गमूल होता है 12। और 169 का वर्गमूल होता है 13। 196 का वर्गमूल होता है 14। 225 का वर्गमूल होता है आपका 15। 256 का वर्गमूल होता है 16। 299 का वर्गमूल होता है 17। 324 का होता है 18। और 361 का वर्गमूल होता है 20। और 400 का वर्गमूल होता है 20। यानी देखो वर्ग का उल्टा होता है आपका वर्गमूल। यानी अब 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, और 4 का वर्गमूल वापस 2 आएगा। जैसे देखो 12 का वर्ग करेंगे, 12 गुणा 12 करेंगे तो 144 आएगा, और 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो 12 आएगा। तो ये थे आपके वर्गमूल वाली संख्या। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपके पूर्ण वर्ग संख्या का एक अंक, और यहाँ वर्गमूल में एक अंक। आपको कोई भी देखो पूर्ण वर्ग संख्या देख के हमने कि आपका देखिए 144 पूर्ण वर्ग संख्या, 100 है, 67 है, ये आपके पूर्ण वर्ग संख्या। तो आपको पूर्ण वर्ग संख्या में हमेशा आपको एक अंक दिखेगा, 1, 4, 5, 6, 9 और 0। हमने पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका एक अंक होता है 1, 4, 5, 6, 9 और 0। अगर पूर्ण वर्ग संख्या का एक अंक 1, 4, 5, 6, 9, 0 है तो इसका वर्गमूल में एक अंक क्या होगा? अगर पूर्ण वर्ग एक अंक 1 है तो वर्गमूल में 1 या 9 आएगा। अगर आपके पूर्ण वर्ग संख्या का एक अंक 1 है तो उसके वर्गमूल में 1 या 9 आ सकता है। यदि आपके पूर्ण वर्ग संख्या का एक अंक 4 है तो उसके वर्गमूल में 2 या 8 आ सकता है। यदि आपके पूर्ण वर्ग संख्या का एक अंक 5 है तो इसका वर्गमूल में एक अंक क्या आएगा? 5। और यदि पूर्ण वर्ग संख्या का एक अंक 6 है तो पूर्ण वर्ग संख्या में 4 या 6 आ सकता है। यदि पूर्ण वर्ग संख्या का एक अंक 9 है तो पूर्ण वर्ग मतलब वर्गमूल में एक अंक क्या आएगा? 3 या 7। यदि पूर्ण वर्ग संख्या का एक अंक 0 है तो वर्गमूल में भी क्या आएगा? 0। तो स्टूडेंट आगे देखिए हम वर्गमूल निकालने की विधियाँ। देखो वर्गमूल निकालने की कौन कौन सी विधियाँ है। पहली विधि आपका सीधा वर्गमूल निकालना। पहले आपकी विधि है सीधा वर्गमूल ज्ञात करना। तो देखो कैसे। जैसे देखो कोई संख्या दी हुई है आपके 256। कितना दिया हुआ है? 256। तो देखो 256 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? तो आपको देखो यहाँ क्या करना, पीछे से 2 संख्या छोड़नी है पहले। यानी अगर वर्गमूल निकाल रहे हैं तो पीछे से 2 संख्या आपको छोड़नी है, और फिर पीछे से 2 छोड़ के आगे पहले कितनी संख्या हो उसके अनुसार देखेंगे। तो देखो पीछे आपको 2 संख्या क्या दिख रही है? 56 दिख रही है। पीछे 2 संख्या 56 में एक अंक क्या है? एक अंक 6 ना। एक अंक क्या है? 6। तो देखो यहाँ 6 कहाँ, इसमें देखना सारणी में, ये आपका 6 है। अगर देखो पूर्ण वर्ग संख्या, ये कौन सी संख्या? पूर्ण वर्ग संख्या। अगर पूर्ण वर्ग संख्या का एक अंक 6, एक अंक 6 है तो वर्गमूल में एक अंक क्या आएगा? देखो 4 या 6 आ सकता है। तो देखो अब यहाँ आपके 4 या 6 आ सकता है, 4 या 6। यहाँ तो आपका 4 आ सकता है। आपको क्या करना है, कोई भी संख्या पीछे से 2 संख्या देखनी है, फिर आगे आपको जोड़े बनाते जाना है। अब आपके पीछे 2 अंक में आपके 56 में देखो एक अंक क्या है? 6। तो देखो पूर्ण वर्ग संख्या में यहाँ एक अंक है 6, तो वर्गमूल में एक अंक क्या आएगा? यहाँ तो 4 आ सकता है, यहाँ 6, 4 या 6। अब आगे आपका 2 है, तो अब हमें क्या करना, 2 से पहले देखनी है वर्ग वाली संख्या। 2 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी? 1 होती है। एक होती है ना। और 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1। अब देखो आपको ये 1 आगे रखना है, यहाँ इसके आगे रखा, इसके आगे रखा। अब आपका यहाँ तो 14 आएगा, यहाँ 16 आएगा इसका वर्गमूल। अब यहाँ तो इसका वर्गमूल 14 आएगा, यहाँ 16 आएगा। अब पक्का नहीं है तो इसके बीच वाला देखते हैं। इसके बीच वाला यानी 15 का वर्ग करके देखते हैं तो पता चल जाएगा कि 14 और 16 के बीच में क्या आ रहा? 15। तो 15 का वर्गमूल करेंगे तो 15 का वर्ग हमें सिखाया कि अगर हमने सीखा है वर्ग वाला, पिछले वीडियो में सिखाया कि अगर वर्ग कैसे निकालते हैं। यानी एक अंक 5 हो तो आपका देखो 5 का वर्ग कितना होता है? 25।
5 का वर्ग कितना होता है 25, और 1 का गुणा किससे करना है, इसमें 1 जोड़ के 2 से गुणा करना, तो 1 का गुणा 2 से किया तो 2, तो यह आ जाएगा 225। अब आपको बताना है कि 225 से 256 बड़ा है छोटा है। अगर इन संख्या से ये संख्या बड़ी है तो बड़ा वाला लेना है, अगर इन संख्या से ये संख्या छोटी है तो छोटा वाला लेना है। तो हमारा वर्गमूल क्या आएगा, इन संख्या से ये संख्या बड़ी है ना, तो आपका वर्गमूल आ जाएगा 16। वर्गमूल क्या आ जाएगा आपका 16। अब इसको देखना, अब देखो आपको पीछे से 2 संख्या छोड़नी, पहले तो ये पीछे से 2 संख्या छोड़ी, फिर आपको आगे पहले कितनी संख्या हो, 3 हो या 4 हो, हमें पीछे से 2 संख्या छोड़ के फिर आगे देखना है। तो देखो पीछे 2 अंक क्या है, यानी 96। तो देखो 96 में एक एक अंक क्या है 6, एक एक अंक 6 है, तो यहाँ तो आपके यहाँ 6 आएगा, या फिर क्या आएगा 4। अगर पूर्ण वर्ग में एक एक अंक 6 है तो वर्गमूल में एक एक अंक या तो 4 आएगा या 6, तो 4 या 6। अब आपको देखना 12 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या देखनी, 12 से जस्ट पहले पूर्ण वर्ग संख्या आती है 9। 12 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी आती है 9। अब देखो 9 का वर्गमूल ये √9 आता है, यानी 12 से पहले पूर्ण वर्ग कौन सा आता है 9। 9 का वर्गमूल कितना आता है 3। इस 9 का वर्गमूल कितना आया 3 होता है। अब ये 3 इसके आगे रखना, दोनों के 3 यहाँ रखना है, 3 यहाँ रखना है, तो आपके यहाँ तो अंश, यहाँ तो वर्गमूल होगा 34, यहाँ होगा 36। अब कंफर्म नहीं है कौन सा होगा, यहाँ तो आपका आएगा 34, यहाँ 36, तो इसके बीच वाला देखना है 35। इसके बीच वाला 35 का वर्ग करके देखते हैं, 35 का वर्ग। अब देखो 35 का वर्ग यानी एक एक अंक अगर 5 हो तो उसका वर्गमूल कैसे करते हैं वो आपको बताया। देखो तो 5 का वर्ग कितना होता है 25। अब इसका वर्ग कैसे निकालते हैं, इसमें 1 जोड़ दो, 3 में 1 जोड़ा तो कितना हुआ 4, तो 3 का गुणा 4 से करना है, 3 का गुणा 4 से किया तो 12, तो यह आया 12 25, 12 25, 12 25। अभी ये बड़ा है ये बड़ा है, अगर इससे ये बड़ा है तो आपका बड़ा वाला लेना है, अगर इससे ये छोटा है तो छोटा वाला लेना है। तो हमारा वर्गमूल आगे देखिए आपका दिया हुआ है 625 का वर्गमूल निकालना है। किसका निकालना है 625 का। तो देखो आपको पीछे से 2 अंक छोड़ने, पीछे 2 अंक यानी 25 है। अब 25 में देखो आपका इसका एक एक अंक क्या 5, यानी पूर्ण वर्ग में एक एक अंक यदि 5 है, पूर्ण वर्ग में एक एक अंक 5 है तो वर्गमूल में एक एक अंक क्या आएगा 5। तो देखो इसका वर्गमूल में एक एक अंक क्या आएगा 5। अब आपको देखना ये 6, देखो 6 से पहले कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या, 6 से जस्ट पहले पूर्ण वर्ग संख्या आपके 4, क्या है 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, वर्गमूल कितना हो जाएगा इसका 625 का 25। समझ में आया। जैसे देखो 625 है, पीछे से 2 अंक छोड़ने आपको 25 में एक एक अंक क्या है 5, तो अगर पूर्ण वर्ग में एक एक अंक 5 है तो वर्गमूल में भी एक एक अंक क्या आएगा 5। फिर आपको देखना 6 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या होती है 4, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो यह जाएगा 2 5 यानी 25। आंसर क्या आ जाएगा 25। अब यहाँ देखो यहाँ आपको 2 अंक छोड़ने हैं, फिर ये आपका जोड़े बना दो दे, तो देखो पीछे देखो 44 आ रहा है, 44 में एक एक अंक क्या है 44 में एक एक अंक 4 है, यानी एक एक अंक क्या है 4, तो वर्गमूल में एक एक अंक क्या आएगा, या तो 2 आएगा या 8, या तो आपका 2 आएगा या आपका 8। इसमें एक एक अंक क्या आएगा, या तो 2 आएगा या 8। फिर आपको 77 में देखना, अब 77 से जस्ट पहले पूर्ण वर्ग संख्या, अब 77 से जस्ट पहले पूर्ण वर्ग संख्या 67, कितने हैं 64। अब 64 का वर्गमूल कितना है 8 गुणा 8 66 होते हैं, 8 गुणा 8 यानी इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 8। अब यहाँ तो आंसर आएगा आपका 82, यहाँ आएगा 88। अब ये इसके आगे रखना है, ये 8 आया ना इसके और इसके आगे रखना, यहाँ तो आपका आएगा 82, यहाँ आएगा आपका 88, तो इसका बीच वाला देख लो 85, 85 का वर्ग देख लो। तो देखो इसके 20 में 85, तो आपको पता है 5 है, 5 का वर्गमूल कितना होता है 25। फिर आपको क्या करना है, इसमें 1 जोड़ना है, इसमें 1 जोड़ा फिर उसका गुणा करना है, यानी 8 में 1 जोड़ा कितना है 9, 8 और 9 का गुणा किया तो कितना आया 72, कितना आया
72 25 कितना आएगा 8 9 72 72 25। अब देखो ये संख्या इससे बड़ी है छोटी है, यानी इससे ये बड़ी है ना, इससे ये बड़ी है तो आंसर कौन सा आएगा बड़े वाला। इससे ये बड़ी तो आंसर आएगा बड़े वाला। तो वर्गमूल कितना आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा आपका 88। कितना आ जाएगा वर्गमूल आपके 88। देखिए आपका देखो 81 का वर्गमूल 8100 यानी 8100 का वर्गमूल निकाला। यहाँ दो जोड़े बनाए तो पीछे कितने आ रहे हैं 2 जीरो और यहाँ आपका 81। अब देखो पूर्ण वर्ग संख्या का एक एक अंक अगर जीरो है, एक एक अंक जीरो है तो वर्गमूल में भी एक एक अंक क्या आएगा जीरो। अगर आपका पूर्ण वर्ग में एक एक अंक जीरो है तो वर्गमूल में भी जीरो, तो इसका एक एक अंक क्या आ जाएगा जीरो। फिर आपको देखना 81 है ना, 81 का वर्गमूल क्या होता है आपको पता है। 81 का वर्गमूल होता है 9 या 9 गुणा 9 कितने होते हैं 81। तो इसका तो आ जाएगा आपका 9, तो ये आपका वर्गमूल आ जाएगा इसका। तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 90। इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 90। यानी देखो आपका दो जोड़े बनाए यानी इसका एक एक अंक जीरो है तो वर्गमूल में भी क्या आएगा जीरो। फिर हमें पता है 81 का वर्गमूल होता है 9, 9 गुणा 9 कितने होता है 81, तो आ गया 9 जीरो यानी 90। इसका वर्गमूल कितना आ गया 90। अब यहाँ देखो आपको दो अंक देखने हैं, पीछे वाले दो अंक में एक एक अंक एक है। अगर पीछे वाले दो अंकों में एक एक अंक एक है तो आपका वर्गमूल में भी एक एक अंक क्या आएगा 1 या 9, तो आपका 1 या 9। फिर देखो आपको 34 से जस्ट पहले देखना है वर्ग वाली संख्या। आपके 34 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है 25, तो 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। 34 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या आपके 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो इसके आगे रखेंगे 5 और इसके आगे भी रखेंगे 5। यहाँ तो आंसर आएगा आपका 51, यहाँ आएगा आपका 59। तो आप देख लो 55 का देख लो वर्ग करके, तो 55 का वर्ग करेंगे देखो 5 का वर्ग होता है 25, इसमें एक जोड़ना है तो 6 जोड़ा, 5 में 6 जोड़ा मतलब 5 में एक जोड़ा 6, 5 का गुणा 6 से किया तो 30, तो आंसर आ रहा है आपका 30 25। अब देखना इससे ये बड़ी है तो आपका आंसर क्या आएगा आपका 59। वर्गमूल कितना आएगा 59। यानी दो अंक देखने 81 में एक का देखो, एक में या तो 9 आएगा या 1 आएगा एक एक अंक, और यहाँ 34 से पहले 25 होती है पूर्ण वर्ग संख्या। 25 का वर्गमूल होता है 5, अब 5 यहाँ रखेंगे 5 यहाँ रखेंगे, यहाँ तो आंसर आएगा 51, यहाँ आएगा 59। तो कैसे पता चलेगा, तो इसके बीच में देखना 55 में क्या देखेंगे 55 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग होता है 25 और 5 में एक जोड़ा तो 6, 5 का गुणा 6 से किया तो 30, 30 25। इससे ये संख्या बड़ी है, इससे ये संख्या बड़ी है तो बड़ा वाला आंसर आएगा, बड़ा वाला यानी 59। वर्गमूल कितना आएगा आपका 59। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपके वर्गमूल निकालने की दूसरी विधि। देखो वर्गमूल निकालने की आपके दूसरी विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना। यानी कौन सी विधि हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। देखो आपका संख्या दी हुई है कोई 324, अब 324 का वर्गमूल निकालना तो कैसे निकालेंगे। आपको देखो ये विधि बताई हुई है कि कोई भी संख्या हो, ये आपका 324। तो देखो 324 में किसका भाग जाएगा, पहले आपका 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग देना। अब 2 का भाग का मतलब क्या होता है उस संख्या को आधा करना, 2 का भाग का मतलब क्या होता है उस संख्या को आधा। अब 324 का आधा करना है तो 324 देखो 300 का आधा होता है 150 और 24 का होता है 12 यानी 162। कितने हो जाएंगे इसके 162 होता है। 300 के तो 150 होते हैं आधे और 24 के आधे कितने होते हैं 12, 150 और 12 कितने हुए 162। वापस देखो 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग देंगे, 2 का भाग का मतलब होता है उस संख्या को आधे आधे करते जाओ। तो 162 के आधे कितने होंगे 60 के होते हैं 80 और 2 के 1 यानी 81। 162 के आधे कितने होंगे 81। अब देखो इसमें देखो 2 का भाग 16 में जाता है 8 बार और 2 का भाग 2 में गया 1 बार। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, अब किसका भाग नहीं जाएगा 3 का भाग। किसका भाग जाएगा 3 का। तो देखो 3 का भाग 81 में जाता है आपका 27 बार। कितनी बार जाता है 27 बार। 3 का भाग देंगे ना 81 में 27 बार जाएगा।
फिर वापस 3 का भाग देंगे, 3 का भाग 27 में जाता है आपका 9 बार। फिर वापस 3 का भाग देंगे, 3 का भाग 9 में जाता है आपका 3 बार, और 3 का भाग 3 में जाता है 1 बार, यानी पूरा पूरा आपका चला गया। अब देखो इसके अभाज्य गुणनखंड द्वारा गुणनखंड क्या है इसके, 3 चौ 24 के अभाज्य गुणनखंड द्वारा गुणनखंड आया आपके 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपके ये आपके टुकड़े आए, यानी गुणनखंड आया आपके। तो देखो इसमें जोड़ा बनाना आपको, ये एक जोड़ा बन रहा है। देखो वर्ग या वर्गमूल में देखो दो संख्या एक जोड़ा बनता है, ये जोड़ा बना, इसका ये जोड़ा बना और इसका ये जोड़ा बना। तो देखो इन दो संख्या का एक जोड़ा बना, समान संख्या का जोड़ा बनता है, यानी 2 का एक जोड़ा बना तो इसका 2 बार आ जाएगा, इसका एक जोड़ा बना तो इसका 3 बार आ जाएगा। अब इसका भी एक जोड़ा बन रहा है तो इसका भी 3 बार आ जाएगा। अब सबको गुणा करो, 2 का गुणा 3 से किया तो 6, और 6 का गुणा 3 से किया तो 18। 2 का गुणा 3 से किया तो 6, 6 का गुणा 3 से किया तो 18, यानी इसका वर्गमूल कितना आया 18। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका ये संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं आपके 1766। 1766 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, देखो वही अभाज्य गुणनखंड विधि कर रहे हैं। तो देखो आपका 1766 तो देखो पहले 2 का भाग देंगे। अब 1766 में 2 का भाग देंगे तो इसका आधा करना, 1766 का आधा। देखो 2 का भाग 17 में जाता है, कितनी बार जाता है आपका 8, 66 बचा 1 उतारा 6, तो हो गया आपके 16। 16 में वापस जाएगा 8 बार, और ये 4 में जाता है आपका 2 बार। यहाँ देखो 1766 का आधा कितना होता है 882। 882 और 882 कितने होते हैं 1766। अब वापस देखो 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग देंगे आपका। तो देखो 2 का भाग 8 में जा रहा है 4 बार, 2 का भाग 8 में जा रहा है 4 बार, 2 का भाग 2 में जाएगा 1 बार, 2 का भाग 8 में गया 4 बार, 2 का भाग 8 में गया 4 बार, और 2 का भाग 2 में गया 1 बार। अब देखो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, अब किसका भाग जाएगा 3 का। आप हमने पढ़ा होगा भाजकता का नियम। भाजकता का नियम का मतलब क्या होता है, इन सबको जोड़ो, कितने हो रहे हैं 9, यानी 9 तो 3 के पड़े में आता है, यानी 3 का भाग जाएगा इसमें। तो देखो 3 का भाग 4 में जाता है 1 बार, 66 बचा 1 उतारा 4, तो हो गया 14। 14 में 3 का भाग जाता है आपका 4 बार, पीछे बचे 2 उतारा 1, तो हो गया आपका 21। 21 में 3 का भाग जाता है 7 बार। अब वापस देखो 3 का भाग जाएगा, क्योंकि इनको जोड़े तो 12 हो रहा है, इन सबको जोड़े तो कितना हो रहा है 12, और 12 में 3 का भाग जाता है। तो 3 का भाग 14 में गया आपका 4 बार, कितनी बार गया 4 बार। 66 बचे 2 उतारे 27, तो 27 में 3 का भाग जाता है 9 बार। अब इसमें किसका भाग जाएगा 7 का भाग जाएगा। 7 गुणा 7 कितने होते हैं 49, तो 7 का भाग 49 में गया 7 बार, और 7 का भाग 7 में जाता है 1 बार। तो ये आपका पूरा पूरा भाग चला गया। तो देखो हमारे गुणनखंड क्या है 1766 के हमने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड किए, तो हमारे टुकड़े आए आपका देखो 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, फिर आया आपका 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, फिर आया 7 गुणा 7। तो देखो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमने गुणनखंड किए तो 2 गुणा 2 आया, 3 गुणा 3 और 7 गुणा 7। देखो यहाँ जोड़े बनाना, ये जोड़ा बन रहा है इसका, ये जोड़ा बन रहा है, और ये इसका जोड़ा बन रहा है। तो देखो 2 गुणा 2 यानी एक जोड़ा बन रहा है, तो इसका 2 बार आ जाएगा। 3 गुणा 3 एक जोड़ा बन रहा है, तो इसका 3 रूट से बाहर आ जाएगा, और 7 का 7 से जोड़ा बन रहा है, तो इसका भी रूट से 1 बार आ जाएगा। अब इन सब का करना है गुणा, 2 का गुणा 3 से किया, 2 का गुणा 3 से किया तो 6, और 6 का गुणा 7 से किया तो कितने होते 2 का गुणा 3 से किया 6, और 6 का गुणा 7 से किया तो कितने होते 42। कितने होते हैं 42। तो आपका वर्गमूल क्या आ जाएगा इसका 1766 का वर्गमूल होता है 42। तो 1766 का वर्गमूल कितना है आपके 42। तो स्टूडेंट देखिए आपके तीसरी विधि है भागफल विधि से आपका वर्गमूल ज्ञात करना। देखो भागफल विधि से आपका वर्गमूल निकालना, यानी भाग विधि से। तो देखो भाग विधि से कैसे, तो देखो आगे आपकी एक संख्या है तो एक संख्या का जोड़ा बनेगा, और 2 संख्या तो 2 संख्या का जोड़ा बनेगा। अब आपको देखना है
अब 529 का वर्गमूल निकाल रहे हैं भाग विधि से। देखो 5 का एक संख्या तो 1 का जोड़ा बनेगा, अब 2 2 का जोड़ा, इसमें क्या 2 2 का जोड़ा बन रहा है, अभी यहाँ 1 का जोड़ा 2 का बन गया, पीछे 1 बची तो 1 का जोड़ा बनेगा। तो देखो आपका, अब आपको देखना है ये 5 आ रहा है, 5 से पहले देखना है कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। आपको पता है 5 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या होती है 4। कितने होते हैं? 4। तो देखो 4 किसका वर्ग है? 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है ना, तो इसमें किसका भाग देंगे? 2 का। हमें वही संख्या देखनी है जो पूर्ण वर्ग हो। अब 5 से पहले पूर्ण वर्ग है आपका 4, और 4 किसका वर्ग है? 2 का। 2 गुणा 2 4, तो यहाँ 2 लेंगे तो यहाँ भी कहाँ कितना लेंगे? 2। यानी मतलब 2 का भाग 5 में कितनी बार गया? 4 बार। 2 का भाग दिया 5 में तो 4 बार, तो ये आ गया आपका 2। 2 बार बोला ना, 2 बार गया ना भाग। तो अब आपको क्या करना है? ये घटाना है। 5 में से 4 गया, पीछे कितना बचा? 1। 5 में से 4 गया, पीछे कितना बचा? 1। फिर आपको ये 29 का 29 पूरा का पूरा, एक 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 संख्या नहीं उतारनी है, पूरा जोड़ा उतारना है। 2 संख्या का एक जोड़ा बनता है, पूरा का पूरा उतारना आपको। ये आपको 129। अब यहाँ आपका 2 है तो इसमें समान संख्या जोड़नी है। 2 में 2 जोड़ा तो कितना आया आपका? 4। 2 में 2 जोड़ा तो कितना आया? 4। अब इसके पास कौन सी संख्या ले कि उस संख्या का गुणा करे तो ये संख्या आ जाए वापस। यानी 4 के पास कौन सी संख्या ले कि उसका उसी से गुणा करें पूरी संख्या का तो ये आ जाए। तो देखो 1 लेंगे तो नहीं आएगा इसका, 41 का गुणा 1 से करेंगे तो 41 से आएगा। फिर 2 लेंगे तो यानी 42 का गुणा 2 से लेंगे तो भी नहीं आएगा। अब यहाँ 3 ले रहे हैं, अब यहाँ 3 ले रहे हैं तो यहाँ भी 3 का गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ भी आपका 3 लिखेंगे भाभी। यहाँ पर 3 लेंगे तो यहाँ भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ भी 3 लेंगे। देखो 3 का गुणा 3 से किया तो 9, 3 का गुणा आपका 4 का किया तो 12, तो ये इसमें से घटाया तो 0, यानी पूरा पूरा भाग चला गया। तो इसका वर्ग। तो स्टूडेंट आगे देखिए, आपका ये आपका भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं। तो देखो आपका दिया हुआ है √3481। अब इसका भागफल विधि द्वारा वर्गमूल निकालेंगे। तो देखो आपका 2 2 के जोड़े बन रहे 81 और 34। तो देखो अब 34 से पहले देखनी है वर्ग वाली संख्या कौन सी है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो 34 से पहले आपको पता होगा कि 25 होता है। अब 25 किसका वर्ग होता है? 5 का, यानी 5 का गुणा 5 से करें तो 25 आता है। यानी इसमें यहाँ लेंगे 5, अगर यहाँ 5 उतारा तो यहाँ भी उतारेंगे आपका 5, क्योंकि आपको जस्ट इससे पहले पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए। तो 34 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या आपकी 25। फिर क्या करना है? 34 में से 25 घटाना है। 34 में से 25 गए, पीछे कितने बचे आपके? 9। कितने बचे? 9। अब आपका 9 आया, अब पूरा का पूरा जोड़ा उतारना है। यहाँ ये 81 है तो पूरा का पूरा यहाँ उतारना पड़ेगा वो, ये हो गया 981। अब यहाँ क्या करना? समान संख्या जोड़नी है। 5 है तो इसमें 5 जोड़ेंगे, 5 और 5 कितने हुए? ये आपके हो जाएंगे 10। 5 और 5 को जोड़ा तो कितना हुआ? 10। अब हमें यहाँ ऐसी संख्या लेनी है जब उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करें तो ये संख्या आ जाए। तो हम यहाँ क्या लें? अगर हम यहाँ 9 लेते हैं तो यहाँ 9 लिया तो हमें यहाँ 9 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ 9 लिया तो वापस यहाँ भी 9 लिखना है हमको। अब देखो 9 का गुणा 9 से करेंगे तो 81 का ये हो जाएगा। 9 का गुणा 9 से किया तो 81 का 1, और 9 का गुणा 0 से किया तो 0। असल के 8 थे तो ये 8, और 9 का गुणा 1 से किया तो 9। अब इसमें से ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0, यानी पूरा पूरा भाग चला गया। यानी इसका वर्गमूल कितना है आपका? 59। एक बार वापस देखना, आपके पास संख्या जी 34 81। तो हमें देखना 34 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो 34 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या 25। तो 25 किसका वर्ग है? 5 का। तो आपको यहाँ 5 लिखना है और यहाँ 5 उतारना है। फिर आपको 34 में से 25 घटाना है तो कितना है? 9। अब वापस आपको पूरा का पूरा जोड़ा उतारना है। ये 81 है तो 81 यहाँ उतारा है। फिर क्या करना है? 5 में 5 समान संख्या जोड़नी है। 5 में 5 जोड़ा तो कितना हुआ? 10। अब हमें 981 लाने, यानी इसको कौन सी संख्या यहाँ ले कि उसी का संख्या उसी से गुणा करे तो वापस वो आ जाए। यानी हमने यहाँ 9 लिया तो हमने 9 से गुणा करे तो वापस यहाँ 9 उतारना हो। अब इसका इससे गुणा किया तो वही संख्या आ गई यहाँ, और इसमें से ये घटाया तो 0 आ गया, यानी पूरा पूरा भाग चला गया। तो इसका वर्गमूल कितना है? इसका वर्गमूल आ जाएगा आपका 59। देखिए आपकी संख्या दी हुई है, ये आपका दिया 12,544।
12,544, इसका आपको वर्गमूल निकालना भाग विधि द्वारा। तो देखो यहाँ पीछे से देखो दो दो के जोड़े बनाने हैं, पीछे से देखो ये दो जोड़ा बना दो का, यहाँ दो का जोड़ा बना, तो यहाँ एक संख्या बची तो एक का ही जोड़ा बनेगा। अब आपको देखना है कि एक से पहले यहाँ इसके बराबर कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या, तो आपको पता है एक में एक ही होती है पूर्ण वर्ग संख्या, तो यहाँ एक लेंगे और यहाँ भी आपका एक लेंगे, ठीक है। अब देखो एक किसका वर्ग है, अब एक का गुणा एक से करेंगे तो एक ही आएगा। एक में से एक घटाया तो क्या आया, 0। एक में से एक घटाया तो क्या आया, 0। फिर क्या करना, आपको पूरा पूरा ये जोड़ा उतारना है, यानी 25 का 25 उतारा। अब यहाँ आपको एक समान संख्या जोड़नी, यहाँ एक है तो आपको एक जोड़ना है। एक में एक जोड़ा कितना आया आपका, 2। एक में एक जोड़ा कितना आया, 2। अब हम कौन सी संख्या लेके उसका उसी से गुणा करें तो आपका 25 यहाँ 25 से कम आए, 25 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, तो हम यहाँ एक लेंगे और वापस एक का गुणा करेंगे। तो यहाँ एक लिया तो वापस आपको भी एक यहाँ लिखना है। अब एक का गुणा 21 से करेंगे तो क्या आएगा, 21 से आएगा। 25 में से 21 गए, पीछे आपके कितने बचे, 4। पीछे कितने बचे, 4। अब आपका पूरा का पूरा जोड़ा उतारेंगे, ये 44 है तो 44 के 44 उतारे आपके। अब यहाँ करना, अब यहाँ आपको जोड़ करना, 21 में एक जोड़ना है। 21 में एक जोड़ा कितना हुआ, 22। 21 में एक जोड़ा कितना हुआ, 22। अब हमें यहाँ कौन सी संख्या लें कि उसका उससे गुणा करें तो ये आ जाए वापस, तो हम यहाँ आपके 2 लेंगे और इस 2 का गुणा 2 से, यहाँ 2 लिया वापस 2 से गुणा करें तो हमें यहाँ भी 2 उतारना है। अब 2 का गुणा 222 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 444। अब इसमें से ये घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 0। कितना आ जाएगा, 0। तो इसका वर्गमूल कितना आया, 112। अब इसका वर्गमूल कितना आया, 112। देखिए भागफल विधि द्वारा आपका वर्गमूल कर रहे हैं। तो अब देखो दशमलव वाली संख्या, दशमलव संख्या का आपका वर्गमूल निकालना है, यानी 7.29 का आपका वर्गमूल निकालना है। तो आपको देखना है, ये जोड़े बनाएंगे, ये जोड़ा बना, ये इसका जोड़ा बना। तो आपको देखना है 7 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, 7 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या होती है 4, और 4 किसका वर्ग है, 2 का, यानी 2 का गुणा 2 से करेंगे कितने आएंगे, 4। तो यहाँ लिखना आपको 2, यहाँ 2 लिखा तो वापस कहाँ 2 लिखना है, यहाँ आपको लिखना है 2। अब 4 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, मतलब 7 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या आपकी 4, और 7 में से 4 घटाना है तो पीछे कितने बचे आपके, 3। अब आपको पूरा का पूरा जोड़ा उतारना है, 29 का 29 यहाँ उतारेंगे। अब देखो दशमलव के बाद वाली संख्या यहाँ उतारी तो ये दशमलव यहाँ लिखना है आपको, क्योंकि दशमलव के बाद वाली संख्या हमने उतार दी। फिर हमें क्या करना, समान संख्या यहाँ जोड़नी है, 2 में 2 जोड़ा तो 4। अब हमें यहाँ कौन सी संख्या ले उसी का गुणा करें तो ये संख्या आ जाए, तो हम ले रहे हैं यहाँ 7 और इसका 7 से करेंगे गुणा, तो ये आ जाएगा आपका 329। अब यहाँ हमने 7 लिया तो हमें यहाँ भी 7 लिखना है, इसमें से ये घटाएंगे तो आपका 0, यानी पूरा पूरा भाग चला गया, यानी इसका वर्गमूल कितना आया आपका, इसका वर्गमूल आया 2.7। इसका तो स्टूडेंट आगे देखिए, आपका 5184 का आपका वर्गमूल निकालना है, यानी 51.84 का आपको वर्गमूल निकालना है। तो आपको देखना है, देखो दो के जोड़े बन रहे हैं, ये 2 का और ये 2 का जोड़ा बना। आपको देखना है 51 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, आपको पता है 49 होती है, यानी 7 गुणा 7 पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, 49 होती है ना, और 49 किसका वर्ग है, 7 का, तो यहाँ आपको 7 लिखना है, तो वापस यहाँ भी आपको 7 लिखना है। अब देखो, अब 7 का वर्ग कितना होता है, 49, तो यहाँ लिखना है आपको 49। फिर क्या करना है, 51 में से 49 घटाए, 51 में से 49 घटाए तो पीछे कितने बचे आपके, 2। कितने बचे, 2। अब आपको ये पूरा का पूरा जोड़ा उतारना है, ये 84 का 84 उतार, यानी हम दशमलव के बाद वाली संख्या उतारी तो यहाँ भी आपको दशमलव लगाना है, ये पॉइंट लगाया। फिर आपको क्या करना है, इसमें समान संख्या जोड़नी है, यहाँ 7 है तो आपको 7 जोड़ना है, 7 और 7 को जोड़ा तो कितना हुआ, 14। कितना हुआ, 14। अब हमें यहाँ कौन सी संख्या लेकर उसका गुणा करें तो ये आ जाए, तो हम यहाँ 2 ले रहे हैं और 2 का ही गुणा कर रहे हैं, तो वापस आपको यहाँ 2 लिखना है। यहाँ 2 लिया, 2 से गुणा कर रहे हैं तो वापस आपको 2 यहाँ लिखना है। अब इसका इससे गुणा करेंगे तो यही संख्या आएगी वापस, और इसमें से ये घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 0, यानी पूरा पूरा भाग चला गया। तो इसका वर्गमूल कितना है आपके, तो इसका वर्गमूल आएगा 7.2। इसका वर्गमूल क्या आपके, देखो वर्गमूल में अंकों की संख्या। अब आपको देखना है कि कोई भी संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं तो उसमें कितने अंक आएंगे,
यानी कोई भी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें कितने अंक आएंगे। तो देखो अगर आपके वर्गमूल में अगर सम अंक है, मान लो अगर आपके सम संख्या है, सम अंक है तो इसका सूत्र होगा n/2। और यदि आपका विषम संख्या है, यानी वर्गमूल में आपकी विषम संख्या है, तो उसका सूत्र हो जाएगा n+1/2। देखो अगर वर्गमूल में सम संख्या है, जैसे 4, 6 या सम संख्या, उसका सूत्र क्या होता है n/2, यानी n क्या है, संख्या है आपके, और विषम संख्या है तो उसमें हो जाएगा n+1/2। जैसे देखो आपके, जैसे दिया हुआ आपका √64, देखो 64 में अगर आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितने अंक आना चाहिए। अब देखो यहाँ कितने अंक है, n का मान कितना है यहाँ, n = 2, यानी 2 अंक है ना, इसमें 2 अंक है यानी सम है, सम है तो इसमें देखो सूत्र लगेगा आपका n का मान 2, तो n/2 यानी 2/2 यानी 1 अंक। तो कितना अंक आएगा, अगर 64 का वर्गमूल निकालेंगे कितना अंक आएगा, 1। आपको पता है 8 × 8 66 होते हैं, यानी 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है, तो 1 अंक ही आया, 1 अंक आया ना आपके। जैसे और यहाँ देखिए अगर विषम संख्या है, विषम संख्या देखो मान लो कोई संख्या दी हुई है आपके 256 या 225, 256। देखो 256 में कितने अंक है आपके, n का मान कितना है इसमें, 3 है ना, 3 क्या होता है, विषम। देखो 256 में 3 अंक है, यानी n का मान 3 है, 3 विषम है, तो इसमें सूत्र क्या हो जाएगा, n+1/2, यानी n का मान 3, 3 + 1/2, 3 में 1 जोड़ा तो 4/2 यानी 2 अंक, यानी 256 का वर्गमूल करेंगे तो आपके 2 अंक आएंगे। अब आपको पता है 256 का वर्गमूल कितना होता है, 16 होता है, तो आपके 2 अंक आए। अगर सम होगा तो आपको n/2 याद रखना है, और विषम संख्या तो n+1/2, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो इसका कितनी संख्या आएगी। तो इसमें आपके 1 अंक आया और इसमें आपके 2 अंक। तो आज हमने पढ़ा आपके वर्ग का वर्गमूल, यानी वर्गमूल निकालना।